हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और एक क्वेश्चन आज हम लोग उसको करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लेंगे। एक ही क्वेश्चन बचा है जिसके 6 पार्ट हैं और 6 पार्ट सभी में वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स ना देखे हो तो पहले वो देख ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जाओ प्लेलिस्ट को जाके सेव करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना कर दो। एंड हम लोग एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर कर रहे हैं, तो कोई भी वीडियो मिस ना करना। एंड सो विदाउट डिस्कस टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें वर्ड प्रॉब्लम दे दी गई है जिसमें हमको बोला गया है कि फॉर्म द इक्वेशंस को फॉर्म करना है और उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जो हम मेथड पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उससे ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, यहाँ पर नंबर होगा, बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब हमें दो नंबर, किसी भी दो नंबर का जो डिफरेंस है वो है 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। दो नंबर है, दो नंबर का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो उन्हें फाइंड करो। ठीक है, ठीक है, ओके, कर लूँगा मैं। कैसे? पहले तो मुझे इक्वेशंस बनाना पड़ेंगे। दो इक्वेशंस, क्योंकि दो नंबर है। दो नंबर को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस बनाना पड़ेंगे। ठीक है, कैसे बनाऊंगा? देखो, मुझको बात दी गई है, मुझको ये दिया गया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ये एक सेंटेंस है, ये एक बात है। तो इस इंफॉर्मेशन से मैं एक इक्वेशन बना लूंगा। क्या? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। सबसे पहले मुझको दो नंबर फाइंड आउट करना है ना। अरे भाई, दो नंबर फाइंड आउट करना है और उनका डिफरेंस 26 है। तो जाहिर सी बात है, एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, है ना। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट द लार्जर नंबर इज एक्स। मैंने क्या माना कि जो बड़ा वाला नंबर है वो एक्स है। द एंड द स्मॉलर नंबर इज बाई। मैंने क्या माना? मैंने मान लिया कि जो बड़ा नंबर है उसको मैंने मान लिया एक्स और जो छोटा नंबर है उसको मैंने मान लिया बाई। अब इस पहली इंफॉर्मेशन से मैं कैसे बनाऊंगा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब अगर मैं बड़े नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? 26। ठीक है, यही तो कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स बड़ा वाला नंबर में से अगर मैं छोटा वाले नंबर y को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा? 26। ठीक है, तो ये तो दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। एंड द अदर नंबर इज 3 टाइम्स अदर एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। अरे भाई, अब छोटा वाला तो बड़े वाले नंबर का 3 गुना होगा नहीं, बड़ा वाला नंबर ही बड़ा होगा। तो बड़ा वाले नंबर छोटे वाले नंबर का 3 गुना है। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा? ये एक्स। तो ये कितना बड़ा है? छोटे वाले नंबर का 3 गुना। तो अगर मैं छोटे वाले नंबर की मल्टीप्लाई 3 से कर दूं, इतना बड़ा है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस इंफॉर्मेशन से मैंने पहली इक्वेशन बना दी। एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, इस वाली इंफॉर्मेशन से मैंने सेकंड इक्वेशन बना दी। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन है और मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू, मैं क्या करता था कि x एक साइड बाकी सारा कुछ एक साइड। तो इस वाली इक्वेशन में ये है, तो मेरा ये वाला काम बच गया। मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इस x की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या करूँगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की वैल्यू क्या है? 3y। तो मैंने इसमें पुट कर दी, तो 3y माइनस का y इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई 22y, सॉरी 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 13। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई? 13। मतलब जो छोटा वाला नंबर है वो मेरा कौन सा है? 13 है। ओके, अब मैं इसमें पुट कर दूंगा, है ना, इसमें पुट कर दूंगा। तो x इज इक्वल टू 3y। तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13। तो x इज इक्वल टू 39। तो मेरे दो नंबर कौन से हुए? मेरा पहला छोटा वाला नंबर हुआ 13 और बड़ा वाला नंबर हुआ 39। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है मेरा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। ये क्या हो गया? ये क्या दे दिया मुझे? ये मुझसे क्या पूछ लिया? फाइंड देम। अरे कुछ दिया हुआ हो जब तो मैं कुछ फाइंड आउट करूंगा, ये तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। अरे सब कुछ दिया हुआ है, देखो।
द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका सम जिस जिसका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, जिसका सम 180 डिग्री होता है। मान लो एक एंगल है 120 डिग्री का और एक एंगल है 60 डिग्री का, तो इनका सम क्या हुआ 180। तो इन दो एंगल को मैं क्या कहूँगा, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मान लो एक एंगल है 100 का और एक है 80 डिग्री का, तो ये दो एंगल कैसे हुए, ये भी सप्लीमेंट्री हुए। ठीक है, तो हमको यही बोला है कि कोई दो एंगल हैं और वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब वो उन दोनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री है। एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई। अब क्या दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब उन दोनों एंगल्स में से जो लार्जर है, जो बड़ा है, वो एक्सीड द स्मॉलर, स्मॉलर से कितना बड़ा है बाई 18 डिग्रीज। जो अभी दो एंगल है सप्लीमेंट्री, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो जो बड़ा है वो छोटे से कितना बड़ा है, वो 18 डिग्रीज बड़ा है। ठीक है, तो हमें दो इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, तो अब हमें इसकी सबसे पहले इक्वेशन बनानी है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो मैंने मान लिया द लेट, नहीं पहले लेट कर लूँ मैं, लेट द स्मॉलर, नहीं पहले लार्जर देखते हैं। ठीक है, लेट द लार्जर एंगल इज एक्स। मैंने मान लिया कि जो लार्जर एंगल है, जो बड़ा वाला एंगल है, वो एक्स है। और मैंने क्या माना, लेट द स्मॉलर, स्मॉलर एंगल को मैंने क्या मान लिया बाई। ठीक है, अरे भाई एक छोटा हुआ एक बड़ा होगा, मैंने बड़े वाले को एक्स मान लिया और छोटे वाले को बाई मान लिया। ओके, तो अब सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उन दोनों एंगल का सम कर दूंगा तो कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में ये तो बोला है, तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा और पहली इक्वेशन ये वाली बना दी कि अगर मैं दोनों एंगल का सम करूंगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन, द लार्जर ऑफ टू, द लार्जर इज एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, मतलब कि अगर मैं लार्जर एंगल में से स्मॉलर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आएगा 18 डिग्रीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गई। सिंपल है, इजी है। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैंने क्या देखा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 है, तो मैंने इस माइनस वाई को उधर भेज दिया, तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई आ गया और इस इक्वेशन को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा, पुट, चलो इधर करता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, 92 को पुट कर रहा हूँ। अरे भैया 92 को पुट कर रहा हूँ क्योंकि भाई ये जो थर्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड से बनाई है, तो अगर सेकंड से बनाई है तो मैं इसको फर्स्ट में पुट करूंगा, है ना। ओके, x की वैल्यू क्या है 18 प्लस वाई, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 18 प्लस वाई, और ये क्या है प्लस का y, तो प्लस का y इज इक्वल टू 180। ठीक है, 180 डिग्री, चलो 180 कर देते हैं 180। अब 18 को मैंने उधर भेज दिया और y प्लस वाई 2y, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 162, तो y कितना आ गया 81, y की वैल्यू क्या आ गई 81, y की वैल्यू क्या आ गई 81, स्मॉलर एंगल कितना आ गया 81। ओके, अब मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना है 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस वाई की वैल्यू 81, तो ये कितना हो गया x इज इक्वल टू 99, x इज इक्वल टू 99। तो जो हमारे पास जो लार्जर एंगल है वो कितना है 99 का डिग्री, 99 डिग्री, और छोटा वाला 81 डिग्री। ठीक है, छोटा वाला 81 डिग्री, तो ये दोनों अगर आप सम करोगे तो कितना आएगा 180 आएगा, और माइनस अगर डिफरेंस निकालोगे तो 99 माइनस 81, 18 का ही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। मतलब एक क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने 7 बैट्स, 7 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी, कितने रुपए में 3,800 रुपीज़ में। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, उसके बाद उसने 3 बैट खरीदे, 5 बॉल्स खरीदी, कितने रुपए में 1,750 रुपीज़ में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें क्या दिया हुआ है, दो सिचुएशंस दी गई हैं, उन दो सिचुएशन से हम दो इक्वेशन बना लेंगे, फिर हम बैट और बॉल की प्राइस हम लोग कॉस्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है आइए देखते हैं।
सबसे पहले सॉल्यूशन तो हमें फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। बैट का हमें कॉस्ट फाइंड करना है और बॉल का। तो मैंने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज एक्स। अरे भाई एक्स रुपए का मान लूँ, कुछ एक बैट की कीमत एक्स होगी, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज बाई। मैंने एक्स माना बैट की कॉस्ट और बाई माना बॉल की कॉस्ट। एक्स रुपए में बॉल बैट मिल जाता है, 22 रुपए में बॉल मिल जाती है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कोई एक बैट है वो 100 रुपए का है, ठीक है, 100 रुपए का एक बैट है। अब आप दो बैट खरीदने जाओ, कितने के मिलेंगे? अरे भाई 100 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 200 के मिलेंगे, ठीक है। अगर एक बैट 100 रुपए का है तो बताओ पाँच पाँच बैट कितने के होंगे? अगर आप पाँच खरीदने जाओगे कितने के पड़ेंगे भाई? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 के। तो ऐसे ही कि अगर एक बैट एक्स रुपए का है, अगर एक बैट एक्स रुपए का है तो 5 कितने के होंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5x के, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि 7 बैट्स हैं, तो अगर एक बैट की कीमत एक्स रुपए है तो बताओ 7 की कितनी है? भाई 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि हाँ 7 बैट मतलब 7 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, प्लस एंड 6 बॉल्स है ना। तो अगर एक बॉल की कीमत 22 रुपए है तो 6 बॉल की कीमत कितनी होगी? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 कितने का हुआ? ये टोटल बिल कितने का हुआ? 3800, ठीक है। ये सिचुएशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1, ओके। लेटर शी बाइज 3 बैट्स, 3 बैट खरीदे। 3 मतलब अगर एक बैट की कीमत एक्स रुपए है तो 3 बैट की कीमत 3x प्लस 5 बॉल्स। एक बॉल की कीमत 22 रुपए है तो 5 बॉल की कीमत 5 इज इक्वल टू 1750 रुपये, 1750 रुपये, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ऐसे हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप 2 बार रीड करो, 5 बार रीड करो, 10 बार रीड करो, आराम आराम से रीड करो और आराम से ही समझो, ठीक है। अब हमें दो इक्वेशन मिल गई है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये वाली इक्वेशन मुझे छोटी छोटी लग रही है तो ये वाली इसमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस का 5 ठीक है। 5 को मैं उधर ले गया तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1750 माइनस 5/3, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने निकाल ली और इस इक्वेशन को मैंने मान लिया 3। अब मैं क्या करूँगा, इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा क्योंकि मैंने इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है, ठीक है, ओके। अब x की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में तो 7 तो बाहर ऐसा ही हो गया और x की वैल्यू 1750 माइनस का 5/3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, 3800, ठीक है। अब क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करनी है। ये तो बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, अरे कोई बात नहीं भाई, मल्टीप्लाई करते जाओ, आराम आराम से करते जाओ। सारे के सारे क्वेश्चंस जब दिए हैं तो होंगे भी, ठीक है। 7 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 52, 7 1 जा 7 एंड 5 12 माइनस 7 5 जा 35 बाई अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब ये डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, अगर कैसे भी करके मैं इस टर्म की मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा तो ये डिनोमिनेटर वाला 3 हट जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने अगर इस पूरे इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से करी तो मैं 3 की मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा, 3 की मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा, 3 की मल्टीप्लाई इससे भी कर दूंगा, ओके। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 3 तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा, 12 250 माइनस 35 और इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दी तो 6 3 18 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दी तो 0 0 एंड 8 3 24, 3 3 9 एंड 2 11, 11,400, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 12,250 और इसको मैं इधर ले आऊँगा, ठीक है। तो माइनस का 11,400 इज इक्वल टू, अच्छा इधर इधर देखो, माइनस का 35 और प्लस का 18 कितना हुआ? माइनस का 35
प्लस का 18 कितना हुआ, माइनस का 17। तो माइनस का 17 में उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 17 बाई, ओके। अच्छा, अब इसमें से माइनस ये कर दो तो कितना आएगा, ये आएगा, करके देख लेते हैं। 12,250 और 11,400 को अगर मैं माइनस करूँगा तो आएगा 850, ठीक है 850। तो 850 इज इक्वल टू 17 बाई, तो बाई इज इक्वल टू 50। तो बाई इज इक्वल टू 50 आ गया, मतलब बाई की वैल्यू 50 है, तो बॉल की कीमत कितनी है, बॉल की कीमत है 50, मतलब 50 रुपीज़ की बॉल है, ओके। 50 रुपीज़ की बॉल है, बैट कितने का है, बैट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट, मतलब वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, बाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 5 × 50 250, तो ये 1500/3 तो 500, एक्स इज इक्वल टू 500, मतलब 500 रुपये का बैट है और 50 रुपये की बॉल है। आप लोग इतना कर लेना, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू अब मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप लोग हम लोग इतने निकालते हुए आ रहे हैं सारा कुछ, आप लोग इतना सा कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका 500 ही आया ना, 500 रुपये का बैट है, ठीक है, 500 रुपये का बैट है, 50 रुपये की बॉल है। तो ये वाला हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, और अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है हमारा टैक्सी वाला। इसमें हमसे पूछा गया है कि टैक्सी के दो चार्जेस हैं, दो टाइप के चार्जेस हैं, एक फिक्स्ड और जितना भी डिस्टेंस आप चलोगे उसके हिसाब से चार्ज है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमें कैसे करना है, देखो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ हम लोग अगर टैक्सी करते हैं तो हम डायरेक्ट रुपए पूछते हैं कि हमें वहाँ जाना है, बताओ कितने रुपए, तो बताता है कि 10 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये जितने भी होते हैं। बट बाहर क्या होता है, बाहर दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक तो फिक्स्ड, अगर आप उसकी टैक्सी में बैठ रहे हो, मान लो मुझे जाना है कहीं पर, मुझे 1 किलोमीटर दूर जाना है, तब वो मुझसे टैक्सी वाला क्या बोलेगा कि भाई 1 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 50 रुपये मेरा फिक्स है, 50 रुपये मेरी टैक्सी में बैठोगे तो 50 रुपये तो तुम्हें पे करना ही पड़ेंगे, 50 रुपये तो फिक्स्ड है, प्लस 1 किलोमीटर जा रहे हो तो 1 किलोमीटर के 10 रुपये, सपोज करो 10 रुपये, तो अगर 1 किलोमीटर जा रहे हो तो 10 रुपये 1 किलोमीटर जाने के और 50 रुपये फिक्स्ड, तो टोटल कितना हुआ 60 किलोमीटर। अब मान लो मुझे 5 किलोमीटर जाना है, ठीक है, मुझे 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो टैक्सी वाला क्या बोलेगा कि भाई 50 रुपये तो फिक्स्ड है, 50 रुपये तो देना ही देना है, मेरी टैक्सी में बैठ रहे हो तो 50 रुपये तो देना ही देना है, प्लस 5 किलोमीटर जाना है तो 5 किलोमीटर 10 रुपये के हिसाब से 50 रुपये वो हुए, और 50 रुपये फिक्स, तो टोटल कितना हुआ 60 रुपये, सॉरी 100 रुपये, 100 रुपीज़ तुम्हें देना पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें बोला है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, एक टैक्सी है वो चार्ज करती है एक शहर में, कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, एक तो फिक्स चार्ज टुगेदर, मतलब प्लस विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब एक फिक्स चार्ज है और एक जितना भी आप चलोगे, जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे उसके हिसाब से, ठीक है, ओके। तो हमें एक क्या दिया हुआ है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, एक कोई भी मैं मान लो मैं अगर 10 किलोमीटर जाऊंगा तो द चार्ज पेड इज ₹105, मतलब अगर मुझे 10 किलोमीटर जाना है तब मुझे कितने रुपए देना पड़ेंगे, 105 रुपये, ठीक है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर मैं 15 किलोमीटर जाता हूँ तो द चार्ज पेड इज ₹155, मतलब अगर मैं 10 किलोमीटर चलता हूँ तब मुझको 105 रुपये देना पड़ेंगे, और अगर मैं 15 किलोमीटर चलता हूँ तब मुझको 155 रुपये देना पड़ेंगे। तो अब मुझको क्या बोला है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, तो मुझे बताओ दोनों दो टाइप के चार्ज है, एक फिक्स और पर किलोमीटर वाला, तो बताओ दोनों कितने कितने, ओके। उसके बाद बोला हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो अगर पहले तो मुझको बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर वाला कितना चार्ज है, उसके बाद मुझको ये बताना है कि अगर मुझे 25 किलोमीटर सफ़र तय करना है तो मुझको कितने रुपए देना पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो समझ आया ना कि एक फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर के हिसाब से, फिक्स देना ही देना है और पर किलोमीटर तुम जितना भी ट्रैवल करोगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो मुझे मुझे दो चार्जेस फाइंड आउट करना है, एक तो फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही मान लूंगा, लेट द फिक्स चार्ज लेट द फिक्स चार्ज इज एक्स, अगर मुझे उसकी टैक्सी में बैठना है तो मुझे एक्स रुपये तो देना ही देना है, ठीक है, एक्स रुपीज़ तो देना ही देना है। एंड लेट द चार्ज पर किलोमीटर इज बाई, रुपीज़ में है, ठीक है, ये रुपीज़ में है बाई। तो अगर मुझे किसी की टैक्सी में बैठना है तो एक्स रुपये तो मुझे देना ही देना है, और उसके बाद जितना भी किलोमीटर चलूंगा तो उसके हिसाब से वाई रुपीज़ देना है, ठीक है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मुझको फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझको कितने रुपए देना पड़े, 105 रुपये। आया समझ कुछ,
देखो अगर मैं 10 किलोमीटर चला, अगर मैं 10 किलोमीटर चला तो मैंने कितना जो है वो चार्ज दिया, एक तो एक्स दिया, एक्स तो फिक्स है, और प्लस 10 × वाई। 10 × वाई कैसे, 10 × वाई कैसे, अगर देखो ये पर किलोमीटर चार्ज है ना, अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है, अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो आपको 22 रुपये देना है, अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो आपको 2 × वाई मतलब 2 वाई देना है, अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है तो आपको 3 × वाई मतलब 3 वाई रुपीज़ देना है। तो ऐसे ही अगर मुझको 10 किलोमीटर जाना है तो मुझको 10 × वाई रुपीज़ देना पड़ेंगे, ठीक है। तो एक तो मैंने फिक्स चार्ज दिया और 10 किलोमीटर का चार्ज दिया, तो टोटल कितना आया 105, 105, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में आगे से निकाल सकता हूँ। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर मैं 15 किलोमीटर जाऊँगा तो द चार्ज पेड इज ₹155। अगर मैं 15 किलोमीटर गया तो मैंने कितना कितना चार्ज दिया, एक तो एक्स दिया, भाई एक्स तो फिक्स है कितना भी जाओ, ठीक है, प्लस 15 × वाई। 15 वाई क्यों, क्योंकि 15 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर का बाई, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई, ओके। एक्स प्लस 15 वाई ये कितना हुआ 155, 155, ठीक है। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105, एक्स प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। ये इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मेरे पास दो इक्वेशन, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करूँगा भाई, एक इक्वेशन से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूँगा, एक वेरिएबल एक साइड बाकी सारा कुछ एक साइड। चलो तो मैं 1 से निकालता हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैंने क्या किया, मैंने किया x को इसी साइड रहने दिया और 10 y को उधर भेज दिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस का 10 y। तो ये इक्वेशन मेरी मैंने मान ली थर्ड इक्वेशन है, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मैंने 1 से निकाली ना ये वाली, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। तो x की वैल्यू क्या आई 105 माइनस का 10 बाई, फिर प्लस का 15 बाई, प्लस का 15 y इज इक्वल टू 155, ठीक है, 155, ओके। तो 105 ऐसा ही, चलो उधर भेज देता हूँ, 105 को उधर भेज दिया मैंने, तो ये माइनस का 10 बाई प्लस का 5 बाई प्लस का 15 बाई, तो कितना आया 5 बाई इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो 5 y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 10, ठीक है। y इज इक्वल टू 10 मतलब पर किलोमीटर चार्ज 10 है, जैसा अभी मैंने एग्जांपल लिया था। तो ऐसा ही उसका उस y की वैल्यू क्या आई 10, मतलब अगर मुझे 1 किलोमीटर जाना है तो मुझे x तो देना पड़ेगा, x तो फिक्स है, प्लस 10 किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा, 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर मुझे 1 किलोमीटर जाना है तो x रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़, अगर मुझे 2 किलोमीटर जाना है तो x रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़, अगर मुझे 3 किलोमीटर जाना है तो x रुपीज़ और 30 रुपीज़, इस हिसाब से ये पर किलोमीटर वाला चार्ज है। अब मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो कितना आता है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 × 10, 10 × 10 100, तो x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स चार्ज 5 रुपये बस, अगर आपको टैक्सी में बैठना है तो 5 रुपये तो फिक्स देना ही देना है, प्लस जितने भी किलोमीटर जाओगे उसका क्या रेट है 10 रुपीज़, ठीक है। तो अब मुझसे क्या पूछा गया मैंने, भाई व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज है 5, व्हाट द चार्ज पर किलोमीटर है y इज इक्वल टू 10, ठीक है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर मुझे 25 किलोमीटर जाना है तो मुझे को कितना रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहाँ करूँ, इधर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ। तो फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जाने के लिए मुझको कितना रुपये देना पड़ेंगे, एक 100 रुपये देना पड़ेगा, 100 रुपीज़ देना पड़ेगा भाई, ये तो फिक्स है, प्लस 25 × 22 रुपीज़ देना पड़ेगा, है ना। अरे भाई एक्स तो फिक्स है और 25 × 22 मतलब 25, और बाई क्या है पर किलोमीटर, तो मुझे 25 देना है तो 25 बाई, ओके। इसके बाद एक्स की वैल्यू कितनी है 5, प्लस 25 × बाई की वैल्यू 10, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 250, तो कितना हो गया 255 रुपीज़, रुपीज़ 255। तो मुझको कितने रुपए देना है 255 रुपये देना पड़ेंगे 25 किलोमीटर के, ठीक है। तो टैक्सी वाले क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जिसमें दो टाइप के चार्ज होंगे, एक फिक्स और एक पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे भी आते रहेंगे मैं आपको ऐसे ही ईजिली बताता रहूँगा। तो अब हम करेंगे
हमारा लास्ट पार्ट, लास्ट है क्या, नहीं सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट करेंगे। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है जिसमें हमें एक फ्रैक्शन दी है कि अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है जो कि हमें बताना है ऑब्वियसली। तो वो बन जाती है 9/11, कब बन जाती है, इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब अरे भाई, फ्रैक्शन होता है ना, तो ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं न्यूमरेटर मतलब ऊपर भी और नीचे भी दो प्लस कर दूं, 2 प्लस ऊपर कर दूं, 2 प्लस नीचे कर दूं, तब वो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है, 9/11 बन जाती, ठीक है। अगर मैं 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में +3 और +3 कर दूं, तब वो इक्वेशन क्या बनती है, 5/6। कितनी बनती है, 5/6। तो छोटी हो गई, कोई बात नहीं। फाइंड द फ्रैक्शन। तो कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चन, तो देखो न्यूमरेटर को अलग मान लो, x मान लो, और डिनोमिनेटर को y मान लो, ठीक है। कैसे करेंगे, हमसे क्या पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है ना। फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हमने वही अलग अलग मान लेना है, ठीक है। चलो कैसे करूँगा, लेट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर, ये 9 वाला, ठीक है। तो द लेट द न्यूमरेटर इज, चलो बी x, मैंने क्या मान लिया, न्यूमरेटर को x मान लिया, ठीक है। और क्या करूँगा, लेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बी बाय, अरे भाई न्यूमरेटर को x बनाए और डिनोमिनेटर को y बना, तो फ्रैक्शन क्या होगी, देन द फ्रैक्शन, देन द फ्रैक्शन इज x/y, है ना। ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। अगर मैंने न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो मेरी फ्रैक्शन ये आ गई, ठीक है। अब मुझको क्या बोला है कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करता हूँ, तब क्या बनती है, 9/11 बनती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं x में +2 कर दूं और y में +2 कर दूं, तो ये कितनी बन जाएगी, 9/11। अगर मैं न्यूमरेटर में +2 कर दूं, अगर मैं डिनोमिनेटर में +2 कर दूं, तो मेरी 9/11 बन जाएगी, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर होती है हमारी 1, लेकिन ये इक्वेशन अच्छी नहीं लग रही, कुछ देखने में ना अच्छी नहीं लग रही। तो इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करूँगा, इस y+2 को वहाँ भेज दूंगा और इस 11 को इधर भेज दूंगा, ठीक है। तो x+2 की मल्टीप्लाई 11 से और 9 की मल्टीप्लाई y+2 से, ठीक है। तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y+18, ठीक है। अब मैं इस दोनों नंबर को इधर ले आता हूँ, तो 11x माइनस का 9y, अब 22 है और माइनस का 18 आ जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन ठीक लग रही है, तो मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 11x माइनस का 9y, ये प्लस का 22 है, इधर आके ये माइनस का 18 हो जाएगा, तो प्लस का 4 बच जाएगा, ठीक है। तो मुझको एक क्वेश्चन, सॉरी एक इक्वेशन मिल गई। अब मैं सेकंड इक्वेशन के लिए ये वाली लाइन देखूंगा। तो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोला है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर मैं इस फ्रैक्शन में 3 ऐड कर दूं, x+3 ऊपर और y में +3 ऐड कर दूं, तो ये इक्वेशन 5/6 बन जाती है, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड है, बट ये अच्छी नहीं लग रही, तो मैं क्या करूँगा, 6 को इधर भेजा और y+3 को इधर भेज दिया। तो ये हो गया 6x+18 इज इक्वल टू 5y+15। तो ये हुआ 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू, सॉरी 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, चलो इससे कर लेता हूँ, ठीक है। तो 6x को इधर ही रखा, बाकी सारा कुछ उधर भेज दिया। तो 6x इज इक्वल टू 5/-3। तो x इज इक्वल टू 5/-3/6, ठीक है। तो ये x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली और मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इस इक्वेशन नंबर 3 को, x की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। चलो लिख देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 11 तो बाहर है, 11 तो कोफिशिएंट है, तो 11 बाहर, और x की वैल्यू कितनी आई, 5/-3/6, ठीक है। माइनस का 9y, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो 11 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा, 11 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो 55y
माइनस का 33 अपॉन 6, माइनस का 33 अपॉन 6, माइनस का 9y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस टर्म में अपॉन में 6 आ रहा है ना, तो अगर मैं पूरे इक्वेशन की मल्टीप्लाई 6 से कर दूंगा तब ये वाला 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मैंने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दी। तो मैंने मल्टीप्लाई 6 से कर दी, इधर लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई मैंने 6 से कर दी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये वाला 6 मैंने इस 6 की मल्टीप्लाई इससे की तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 55 बाई माइनस का 33 ये बचा। 6 की मल्टीप्लाई -9 बाई से की तो माइनस का 54 बाई, माइनस का 54 बाई, माइनस का 54 बाई 6 की मल्टीप्लाई +4 से करी तो +24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि 55 माइनस का 54 वाई है, तो कितना बचा वाई, माइनस का 33 और प्लस का 24, तो कितना बचा, माइनस का 9 बचा क्या, हाँ माइनस का 9, तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो अपॉन में तो हमारे 9 है, ये हमारी फ्रैक्शन है ना, तो x अपॉन वाई, तो ये y की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, अब मैं इसमें पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो x इज इक्वल टू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 5, y की जगह 9, तो 5 इंटू 9, 45 माइनस का 3 अपॉन 6, तो 45 माइनस 3 42 अपॉन 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना है 7, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई 7 अपॉन 9, तो इक्वेशन सॉरी फ्रैक्शन, देन द फ्रैक्शन इज इज 7 अपॉन 9। ठीक है, 7 अपॉन 9 हमारी फ्रैक्शन होगी। तो ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व होता है, और इसके बाद हम लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 6। तो 6th पार्ट है मेरा, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। एज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हमें देखो एज वाला क्वेश्चन जब भी आए हम लोगों को एक बॉक्स बनाना है। कौन सा बॉक्स बनाना है, ये वाला खाने वाला बक्सा बनाना है, जिसमें हमें क्या इधर पास्ट वाली एज लिखनी है, इधर प्रेजेंट वाली एज लिखनी है, और इधर फ्यूचर वाली एज लिखनी है। ठीक है, फ्यूचर वाली एज लिखनी है। ठीक है, ओके। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 years hence, 5 years hence का मतलब 5 years later, 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब फ्यूचर में 5 साल, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब कोई एक जैकब है, उसका एक बेटा है, तो ये बोला गया है कि 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज से 3 गुनी होगी। ठीक है, 5 साल बाद, फुल स्टॉप। 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले पास्ट में जैकब की एज अपने बेटे से 7 गुना थी। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें प्रेजेंट एजेस बताना है। ठीक है, किस किस की एज बताना है, एक तो जैकब की एज बताना है और उसके बेटे की, सन की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या मानूंगा, यहाँ पर सॉल्यूशन डाला और मुझे जो जो बताना है वो मैं उसको मान लूंगा। तो लेट द प्रेजेंट एज, मैंने क्या मानी, प्रेजेंट एज मानी, मतलब आज की डेट में जो जैकब की एज होगी, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स। मैंने माना कि जैकब की एज, प्रेजेंट एज एक्स है, फिर मैं क्या मानूंगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन बी बाई। मैंने क्या मान लिया कि जो जैकब की एज है वो अभी एक्स है और उसके बेटे की एज जो है वो बाई है। तो मैंने अभी प्रेजेंट एज क्या माना, जैकब की एज माना एक्स, और सन की एज क्या माना मैंने, वाई। ठीक है, ओके। अब देखो 5 years हैंस मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद बात हो रही है, तो 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, अगर अभी एक्स एज है, अगर आपकी एज अभी 20 ईयर्स है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 + 5। अगर आपकी एज अभी 18 है, तो बताओ 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 18 + 5 23 हो जाएगी। ओके, तो ऐसे ही अगर जैकब की एज अभी एक्स है, तो फ्यूचर में 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स + 5। ठीक है, और ऐसे ही सन की अगर अभी वाई है तो वाई + 5। ठीक है, ओके। 5 years अगो, 5 साल पहले, अगर 5 साल पहले की बात की जाए, हमें पास्ट वाली ये वाली दी गई है 5 साल पहले, तो अगर आपकी अभी एज x है तो 5 साल पहले क्या होगी, x - 5। अगर आपकी एज अभी y है तो पहले क्या होगी, y - 5। ठीक है, ओके, तो ये बॉक्स हमारा कंप्लीट होता है। तो अब हमें पढ़ना है,
अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है बिल्कुल आराम आराम से। तो 5 ईयर्स हैंस, 5 साल बाद, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब जैकब की एज 3 टाइम्स होगी। 5 साल बाद की बात हो रही है, 5 साल बाद ये है। तो x+5 किसकी एज है? जैकब की। ये कितनी दी गई है? ये कितनी दी गई है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स किसकी? अपने सन की, उसके सन की एज की। तो जैकब की एज कितनी हुई? x+5 कितनी हुई है? 3 टाइम्स हुई उसके बेटे की एज की। ठीक है, तो 5 साल बाद वाली बात हो रही है ये वाली। फ्यूचर में जैकब की एज कितनी होगी? अपने बेटे की 3 गुना होगी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। x+5 ऐसे ही, तो ये हो गया 3y+15। अब 3y को मैं इधर लेके आया और 15 को उधर, सॉरी 5 को उधर ले गया। तो x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5 10। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको नहीं माना। ठीक, ओके। अच्छा ठीक है, ये पहला सीन हो गया। अब क्या बोला कि 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब पास्ट में, जैकब की एज x-5 और सन की एज y-5। ठीक है, तुम क्या बोला है कि 5 साल पहले जैकब की एज अपने बेटे से 7 टाइम्स थी। ठीक है, तो 5 साल पहले जैकब की एज कितनी थी? x-5 कितनी थी? ये 7 टाइम्स थी। किसके? अपने बेटे की। बेटी की एज 5 साल पहले कितनी थी? y-5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से ले लेता हूँ। x-5 इज इक्वल टू 7y माइनस का 35। ओके, अब यहाँ पर 7y में इधर ले गया, तो x - 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, माइनस का 30, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लिया मैंने। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, ये वाली, तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू वाई 10 + 3y। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 10 + 3y, 10 + 3y। तो ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, और इसको मैं कहाँ पुट कर दूंगा? पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। 2 ये है, x की वैल्यू क्या है? 10 + 3y, फिर माइनस का 7y, फिर माइनस का 30। ठीक है, तो अब ये 10 उधर गया तो माइनस का 40 हो गया, और ये माइनस का 4y बचा इज इक्वल टू माइनस का 40। तो y इज इक्वल टू 10, मतलब जो प्रेजेंट एज है उसके जैकब के सन की, वो कितनी है? 10 साल है। ओके, तो मैं इसकी वैल्यू कहाँ पुट करूँगा? इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा। y की वैल्यू पुट करो। अच्छा, x इज इक्वल टू 10 + 3 × 10, x इज इक्वल टू 10 + 30, तो x इज इक्वल टू 40। तो जैकब की एज कितनी आई? 40। मतलब जैकब अभी 40 ईयर्स का है और उसका बेटा कितना है? 10 ईयर्स का है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हमने दोनों की निकाल ली। x मतलब जैकब की एज और y मतलब उसके सन की एज। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एज वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? ये ऐसा बॉक्स बनाना है ताकि हमसे गलती ना हो पाए। देखो, अगर हम लोग बॉक्स नहीं बनाते, अगर हम लोग यहाँ बॉक्स नहीं बनाते, पास्ट की एज हमें पता नहीं होती कि x - 5, यहाँ पर हम गलती कर सकते थे। यहाँ पर x+5 की जगह x - 5 रख देते, या फिर x रख देते, तब हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो एजेस वाले क्वेश्चंस में हमें बॉक्स बनाना है, और टैक्सी वाले क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि 2 टाइप के चार्जेस होंगे टैक्सी में, एक तो फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर वाले हिसाब से चार्ज। तो ये एक्सरसाइज इतनी है, हमारी 3.2 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो इस चैप्टर की एक एक एक्सरसाइज और है, इसमें हमें एक मेथड और पढ़ना है। अभी हम लोग 2 मेथड पढ़ चुके हैं। 2 इक्वेशन अगर हमारे पास होंगी, इक्वेशन नंबर 1 और 2, तब हमें एक तो उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और एक ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये क्लास हम लोग यही एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको सब समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में 3.3 एक्सरसाइज में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।